नमस्कार साथियों, मैं लेखक संपादक तथा करियर काउंसलर राहुल इंगड़े। मैं आपका करियर उन्नति में स्वागत करता हूं। मैं आपके करियर की प्लानिंग कराऊंगा, वो भी फ्री में। अगर आप भी अपने करियर की प्लानिंग करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप किस क्षेत्र में इंटरेस्टेड हो बताइए। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो करियर उन्नति चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी वाला बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पे मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा करियर उन्नति फेसबुक पेज को फॉलो करो। साथियों, इसके पहले हम 10वीं कक्षा में कौन कौन से करियर उपलब्ध होते हैं इनकी सारी विस्तार से चर्चा की है। उसके बाद में जो एजुकेशन 10वीं कक्षा के बाद में उपलब्ध होते हैं उसकी चर्चा की है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद में कहाँ पढ़ाई के मौके रहते हैं और किस क्षेत्र में आपको करियर करने का मौका मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे मौके उपलब्ध होते हैं, तो एक ही वीडियो में ये सब कवर करना संभव नहीं है, इसलिए मैं ये दो भाग में विभाजित करने जा रहा हूँ। पहले भाग में हम देखेंगे बहुत सारे जो मौके उपलब्ध है और दूसरे भाग में और देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में पहले हम सब लोगों को जानकारी जो होती है वो 12वीं कक्षा में जो आर्ट के बच्चे होते हैं, तो जो आर्ट के छात्र होते हैं, कला के छात्र होते हैं, उनके जो कोर्सेज होते हैं, डिग्री कोर्सेज होते हैं, उस कोर्सेज को कॉमर्स के भी छात्र और साइंस के भी छात्र एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो कॉमर्स के जो डिग्री कोर्सेज है उस कोर्सेज को आर्ट के छात्र एडमिशन नहीं ले सकते। साइंस के जो डिग्री कोर्सेज है उसके लिए आर्ट के छात्र आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन आर्ट के जो कोर्सेज है इस कोर्स में कॉमर्स और साइंस वाले भी छात्र एडमिशन लेते हैं। इसलिए जो आर्ट की जो डिग्री कोर्सेज है उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाती है। तो सबसे पहले जो कोर्स आता है वो होता है BA, बैचलर ऑफ आर्ट। ये हर एक यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है, ये डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में भी उपलब्ध है। ज्यादातर जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र होते हैं वो इस कोर्स को एडमिशन लेते हैं, क्योंकि जो आर्ट के छात्र, जो आर्ट के BA के जो विषय होते हैं यही प्रतियोगिता परीक्षा में ज्यादा इसके ऊपर जोर रहता है, यही विषय होते हैं, इसलिए वो आर्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इसके बाद में जो दूसरा कोर्स आता है वो होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। ये आर्ट की जो छात्र होते हैं इसका प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इसमें जो कला होती है तो आपको इसमें ड्राइंग सिखाते हैं। जो ड्राइंग करने वाले छात्र होते हैं, ड्राइंग में इंटरेस्ट रखने वाले छात्र होते हैं, वो इसके लिए एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद में जब ये 3 साल का डिग्री कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हो तो 3 साल का डिग्री कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको किसी विद्यालय में ड्राइंग टीचर की नौकरी मिल सकती है, या आप प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चित्रकार की नौकरी कर सकते हैं। अभी जो इस दौर में इंटरनेट के युग में जो वेब मीडिया भी एक इंटरनेट के युग में वेब मीडिया भी डेवलप हो गया है, उसके ऊपर कार्टूनिस्ट की जो जगह रहती है ये इस जो छात्र रहते हैं इसके माध्यम से भरी जाती है। इसके बाद में BFD रहता है, बैचलर ऑफ फाइन डांस। जिस क्षेत्र में नृत्य की कला होती है, जिस छात्र में नृत्य की कला होती है वो इस कोर्स को एडमिशन ले सकता है। इसमें आप डांसिंग में करियर कर सकते हैं, किसी एक्टिंग में मतलब जो कंपनियां रहती है एक्टिंग सिखाने वाली जो स्कूल रहते हैं वहां भी आपको जॉब मिल सकती है। आप कोरियोग्राफर बन सकते हैं। किसी जो फिल्म बनती है उस फिल्म में आप कोरियोग्राफर बन सकते हैं, डांस सिखाते हैं, तो उसके लिए BFDA भी डिग्री कोर्स रहता है। ये 12वीं के बाद में जो आर्ट में पढ़े हुए जो छात्र है उनके लिए रहता है। इसके बाद में जो BSW बैचलर ऑफ सोशल साइंस ये भी कोर्स रहता है।
तो इस कोर्स में जो समाज सेवा में रुचि रखने वाले छात्र होते हैं उनके लिए ये कोर्स रहता है। तो जो छात्र समाज सेवा में रुचि रखते हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसका ड्यूरेशन भी 3 साल का रहता है। ये कोर्स करने के बाद में आप जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज रहती है, तो जो पीआरओ की पोस्ट रहती है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या सोशल वेलफेयर ऑफिसर नाम की जो पद रहते हैं उसके ऊपर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो छात्रालय रहते हैं उसके ऊपर जो अधीक्षक रहता है उसके लिए भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो जेल रहता है वो जेल के अंदर भी जो जेलर होता है तो उसको बीएसडब्ल्यू करना अनिवार्य रहता है। तो बीएसडब्ल्यू करने के बाद में बहुत सारे आपको करियर के ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। जो छात्र पत्रकारिता में जाना चाहते हैं उनके लिए भी कोर्सेस रहते हैं बीए के बाद में। तो आर्ट के बाद में उसमें होता है बीएमसी, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये कोर्स करने के बाद में आप किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जा सकते हैं या प्रिंट मीडिया में भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप एंकर बन सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, रेडियो जॉकी बन सकते हैं, और प्रिंट मीडिया में आप संपादक बन सकते हैं या रिपोर्टर बन सकते हैं। और जैसे आप इस क्षेत्र में डिग्री करेंगे तो पत्रकारिता के बहुत सारे जो वास्ट अपॉर्चुनिटी रहती है तो वो सब अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको मालूमात होगी। और आप बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं कि वहां पे आप एक डिग्री कोर्स करने के बाद में बहुत सारे ऐसी जगह वैकेंसीज रहती है उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की मैगजीन्स रहती है, वो मैगजीन रहती है, डेली न्यूज़पेपर रहते हैं, उसमें भी आपको संपादक की, रिपोर्टर की नौकरी मिल सकती है। इसके ये जो बीएमसी कोर्स है कुछ जगह पर इसको बीजीबी बोला जाता है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। ये भी 3 साल का कोर्स रहता है। जो आर्ट के छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं, कॉमर्स के और ये साइंस के, तीनों भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बीजे और बीएमसी एक ही है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है। बीजे के बाद में जो प्रोफेशनल कोर्स है वो एलएलबी होता है। 12वीं के बाद में अगर आप बीए करते हैं और उसके बाद में एलएलबी करते हैं तो आपको बीए के 3 साल और एलएलबी के 3 साल, ऐसे 6 साल आपको देने पड़ेंगे एलएलबी करने के लिए। अगर आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद में ही एलएलबी को एडमिशन लेते हैं तो ये 5 साल का डिग्री कोर्स है। इसमें आपका 1 साल भी बचेगा। लेकिन इसके लिए जो आप डिग्री करेंगे तो या जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है तो इसके थ्रू करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मौके, बहुत सारी वैकेंसीज मिलती रहेगी, क्योंकि 2000 छात्र ही इसमें हर साल सिलेक्ट हो जाते हैं। जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है तो 2000 छात्रों को ही पढ़ाती है। अगर आप उसमें जाते हैं, एडमिशन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक टेस्ट रहती है। ये टेस्ट आपको क्वालिफाई करनी पड़ती है, सीईटी रहती है। वो सीईटी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी उस यूनिवर्सिटी में आपको दाखला मिल सकता है। महाराष्ट्र में ऐसे 3 जगह पे इनकी यूनिवर्सिटी है, मुंबई में है, नागपुर में है और औरंगाबाद में है। इन 3 जगहों पे यूनिवर्सिटी है। और भारत में 18 जगहों पे ऐसी यूनिवर्सिटीज है। जो छात्र इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है जिसके ऊपर आप किसी भी क्षेत्र में करियर करना चाहते हो तो उसका हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। हम आपकी करियर की प्लानिंग कराएंगे, बिल्कुल फ्री में कराएंगे और पूरी प्लानिंग कराएंगे। इसके बाद में जो 12वीं के छात्र रहते हैं तो 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद में 8 के छात्र एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी रहती है। ये भारत सरकार के जो सैनिकी सेवा है उसके लिए आदमियों को प्रशिक्षित करती है। केवल 400 ही छात्र इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसकी जो परीक्षा रहती है ये साल में 2 बार होती है। और ये परीक्षा यूपीएससी यानी कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग कंडक्ट करता है।
ये परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद में सोल्जर सिलेक्शन जो बोर्ड रहता है उसकी मुलाकात रहती है, और मुलाकात यशस्वी आपने क्वालिफाई करने के बाद में आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। आर्ट, कॉमर्स, साइंस तीनों भी जो एनडीए की परीक्षा होती है वो दे सकते हैं। इसके बाद में जो बैचलर ऑफ डिजाइनिंग कोर्स रहता है, तो ये बैचलर ऑफ डिजाइनिंग बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। इन इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग सेंटर जो आईआईटी बॉम्बे जो है, जो आईआईटी में एक स्थित एक कॉलेज है। सभी लोगों को ऐसे मालूम लगता है कि भाई आईआईटी में जो छात्र साइंस वाले होते हैं वही जा सकते हैं, तो उसके लिए जो एग्जाम कंडक्ट की जाती है जेडबलई एडवांस, जेडबलई, तो इसके अलावा जो डिजाइनिंग सेंटर है उसके लिए यूसीट नाम की एग्जाम होती है। मतलब जो 12वीं के जो छात्र होते हैं वो इसमें, आर्ट के जो छात्र होते ये भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यूसीट का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज यूसीट। ये एग्जाम देने के बाद में आपको इस क्षेत्र में जाने का मौका मिलता है। महाराष्ट्र में इसकी जो एग्जाम है ये 3 जगह पे होती है, पुणे में, मुंबई में और नागपुर में। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी आप जा सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनआईडी, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहा जाता है, ये जगह विख्यात संस्था है। यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें भी बीडी यानी कि बैचलर ऑफ डिजाइन का कोर्स किया जाता है। इसमें फिल्म डिजाइनिंग, फर्नीचर डिजाइनिंग सिखाया जाता है। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, ये निफ्टी है, इसमें भी बैचलर ऑफ डिजाइनिंग ये कोर्स रहता है। इसमें बहुत सारे लेदर डिजाइनिंग हो गया, फैशन टेक्नोलॉजी की डिजाइनिंग हो गई, इंटीरियर डेकोरेटर की डिजाइन हो गई, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज इसके अंदर भी रहते हैं। इसके अंदर जो BD यानी बैचलर ऑफ डिजाइनिंग और बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो रहता है, इसके लिए जो साइंस वाले छात्र हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे करियर के बारे में जानकारी ली है। आगे की वीडियो में इसके अलावा जो कोर्सेस है इसकी जानकारी लेंगे। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं, अगर ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप ये मेरे वीडियो को अपने दोस्त में, रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने वीडियो अंत तक देखा इसलिए आभार, धन्यवाद।